सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें अपने को दिया है, एक क्यूब है, क्यूब साइड 7 सेंटीमीटर का। क्या है? एक क्यूब है, लूडो का डाइस है, लूडो का डाइस, रेड रेड कलर का। ठीक है, लूडो का डाइस सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब उस टकले पर बैठे हुआ है। ध्यान रखना, सरमाउंटेड म्हणजे त्याच्यावरती बसलेला आहे. कोण बसलेला आहे? कटोरा, बाय हेमिस्फीयर। और अब कोई बच्चा कटोरा ऐसा मत निकाल देना प्लीज, ऐसा नहीं बैठे वाला है ना। जब बोलते हैं अच्छे से स्थिर बैठे वाला है, स्थिर, तो मतलब कटोरा जो है इसके ऊपर ब्लू ब्लू कलर का बनाएंगे अपन। इसके ऊपर ऐसा ब्लू ब्लू कलर का कटोरा बैठा हुआ है। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है क्या? देखो ऐसा कटोरा बैठा हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? तो इसके ऊपर जो टकले पे कटोरा बैठा हुआ है उसका सबसे बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है? मतलब कि वो पूछ रहा है, सरमाउंटेड मतलब सिर्फ क्यूब के टकले पे बैठा हुआ है, बाकी बाहर फैल नहीं रहा है हेमिस्फीयर। तो उस हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है? उस हेमिस्फीयर का बच्चों सबसे बड़ा डायमीटर उतना हो सकता है जितनी इस क्यूब की साइड है। इस क्यूब की साइड कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मैंने इसके ऊपर, इसके चेहरे के ऊपर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शन बनाए ना। वो 4 डायरेक्शन नहीं बेटा, 4 रेडियस है। हमारा हेमिस्फीयर ज्यादा से ज्यादा उतना ही बड़ा हो सकता है। आई होप सो कि सब बच्चे समझ पा रहे होंगे। आई होप सो कि सब बच्चे समझ पा रहे होंगे। हमारा हेमिस्फीयर, हमारा कटोरा ज्यादा से ज्यादा उतना ही बड़ा हो सकता है। बच्चों आपको समझ आ रहा है क्या? पक्का? देवाची शपथ बर का तुम्हाला, पोटा भर का झोपेगा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब हमको बोल रहे हैं कि इस सॉलिड की सरफेस एरिया ढूंढ कर बताओ। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। इस सॉलिड की सरफेस एरिया ढूंढ कर बताओ। अब ढूंढनी पड़ेंगी। अब भैया सब बच्चे ध्यान से देखो, अपने पास में एक क्यूब था, क्यूब, लेकिन वो क्यूब के हमारे पास पूरे 6 के 6 चेहरे नहीं बचे अभी। अब हमारे पास उस क्यूब के कितने चेहरे पूरे बचे? 5। एक आगे का, दूसरा पीछे का, 3 बाजू का, 4 आजू का और 5वां नीचे का। ऐसे हमारे पास उस क्यूब के कितने चेहरे बचे? 5। क्यूब के सारे चेहरे जो है, चेहरे वो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर। एक चेहरे का एरिया अगर ए स्क्वायर है, साइड इंटू साइड, तो 5 चेहरे का एरिया 5 इंटू ए स्क्वायर होगा, 5 ए स्क्वायर। ये बात समझे? गुलाबी गुलाबी समझ आया सब बच्चों को? अब गुलाबी के बाद सब बच्चे हिरवा हिरवा देखो। हिरवा हिरवा जो है वो क्यूब का ऐसा चेहरा है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर बैठ गया। तो उसकी पूरी एरिया नहीं लेनी है, उसकी सिर्फ ये डार्क ग्रीन कलर की जो एरिया है ना, डार्क ग्रीन, वो लेनी है। मुझे व्हाइट व्हाइट कलर का सर्कल नहीं लेने का है, व्हाइट व्हाइट कलर का सर्कल वो नहीं लेने का है। तो पूरे चेहरे का एरिया क्या होता था? पूरे चेहरे का तो ए स्क्वायर होता था। उसमें से क्या माइनस करना है? उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस कर डालने का है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? ग्रीन ग्रीन वाला। ठीक है। और अब ब्लू ब्लू वाला एरिया देखो सब बच्चे, ब्लू ब्लू। बच्चों जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, इसका जो चपटा ढक्कन है, चपटा गोल गोल सर्कुलर ढक्कन है, ये क्यूब को चिपके वाला है, क्यूब के ऊपर ही चिपके वाला डायरेक्ट। तो जो चिपके वाला ढक्कन है, अपन उधर तो कलर मार नहीं सकते बच्चों। अपन कलर सिर्फ और सिर्फ किधर मार सकते हैं? अपन सिर्फ और सिर्फ कलर मार सकते हैं कि जो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट, जो राउंड राउंड पार्ट है इसका, कर्व्ड वाला जो पार्ट है, सिर्फ उस कर्व्ड वाले पार्ट पे ही अपन कलर मार सकते हैं। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों? वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम ब्लू कलर में उतना ऐड करेंगे। तो हमारे पास पिंक वाला, ग्रीन वाला, ब्लू वाला। क्या कोई भी ऑनलाइन बच्चा, कोई भी ऑफलाइन बच्चा, किसी को यहाँ पे डाउट है क्या? पूछ लो। थोड़ा सा नींद में से उठो भाई, नींद में से उठने को तुमको भी अभी और 5-10 मिनट लग जाएंगे। प्लीज एफर्ट मारो, नींद को झटको, आपने को होशियार बनने का, आगे जाने का बेटा। ठीक है। जिसको भी रोहित शर्मा के जैसे मुंबई में जाके वड़ा पाव खाने का है, वो नींद से उठ जाओ। तुम पाप 10 करो, मुंबई में जाओ, वड़ा पाव खाओ, उठो। जो भी तुम उठा, वड़ा पाव। देखो सब बच्चों को समझ आया क्या? पिंक ग्रीन ब्लू वाला। अब देखो भैया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर कितना हुआ बच्चों? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ पाई आर स्क्वायर हुआ। और 5 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये सब एडिशन में है। हमारी क्यूब की साइड कितनी थी भाई साहब? 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दी थी क्या? 7 का स्क्वायर होने वाला है 6 इंटू 7 इंटू 7 प्लस पाई। पाई की वैल्यू तो बबुआ हम ले लेंगे 22/7। और रेडियस की वैल्यू क्या लेंगे?
रेडियस की वैल्यू, है ना, क्योंकि ये जो साइड थी, साइड क्यूब की जो साइड है काली काली 7, वो हेमिस्फीयर का डायमीटर है 7, काला काला हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 7, 7/2 झापलं ना सगळ्यांना, ठीक है ना। यस, अभी देखो भाई 7 7 कट गया, 2 1 जा 2, 11 जा कट गया, और ये इधर 7 7 जा 49, 49 6 हो रहा है 294, और 11 × 3.5 हो रहा है 38.5। हमको बस इन दोनों को ऐड कर देना है बच्चों, हमारा आंसर ही आ जाएगा डायरेक्ट। 2 1 कैरी 332.5, ये हमारा आंसर आएगा बेटा। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का आंसर आएगा 332.5। अगर कोई भी बच्चे को नहीं समझ रहा तो वो मुझे पूछो। नींद में से उठो बेटा, तुमको रोहित शर्मा जैसे वड़ा पाव खाने को मिलेगा। तो कुछ तो बीएड जैसे बात करता हूँ, मुझे तुम्हारी नींद उड़ेगी। तुम बच्चों ने छिपकली देखी? छिपकली, कल रात में दो छिपकली ने एक नाक तोड़ा खा लिया। मालूम है कैसे? शेयरिंग करके। उठो, उठो रे बहू, जो तुम उठो। कुछ तो भी ऐसी आलतू फालतू बकवास करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारी नींद उड़े। उठो 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 उठो। ये समझ आए सबको? किसी को नहीं आया तो पूछो भैया। एक बार एक सांप था। वो सांप बहुत बड़ा था। एक दिन वो सांप छोटा हो गया। उठो। अगर नाक तोड़े के पास में हथौड़ा आ जाए तो अपन उसको क्या बोलेंगे? नाक हथौड़ा नहीं, अपन उसको बोलेंगे नाक तोड़ी हथौड़ी। वो निंजा हथौड़ी का भाई हो जाएगा। उठो रे वो। ऑनलाइन बच्चों ऐसी डोल क्या मार रहे भैया सबके सब। इतना जूझ रहे बच्चे, इतनी फाइट कर रहे कि उड़ जाए वो। उनके आंखों में और उनमें फाइटिंग चल रही है। अपने आंखों को एक बुक्का भर दो डायरेक्ट रिपीट कर। उड़ जाओ भैया। अगर तुम आज उड़ गए तो मैं तुमको ऑगी से बुलाऊंगा, ऑगी से। सबने लिख लिया? कितना सबको समझ आ गया अच्छे से ही? पक्का? कभी भी ऐसे सॉल्व करते टाइम पहले एक जनरल एक्सप्रेशन ला लेने का। भैया 2 मिनट रुको ना। लिख, लिख बाबू लिख। बाकी बच्चे बोल रहे थैंक यू श्लोक, क्या तू लिखते रहे, हमको सोने दे। रितुल भाऊ जय महाराष्ट्र। कस काय रितुल भाऊ, तुम्ही बरे आहेत का? थोडी थोडी मराठी येते रितुल भाऊला. प्राप्ती मोक्ष कुठे आहे? झोपेतच आहे आज वाटतं. भैया वो आ रहा। इधर आ रहा ट्यूशन पे? नहीं। फिर नाक तोड़ी हथौड़ी बनने को? नहीं। रुको, मैं एक बच्चे को क्वेश्चन पूछता, रुको। इस फटी अभी फटी ना। उठ जाओ अभी तुम नींद में से जल्दी से। जिसकी आंखें बंद बंद दिखी उसको पूछ लूंगा मैं। वो क्या झालं तुझं? बघ तुझ्यामुळेच पुढे नाही जाऊन राहिलो आपण. हो गया। चला भैया पुढे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो सब जन। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block. एक लकड़ी का बॉक्स था बच्चों, ध्यान से सुनना, एक लकड़ी का बॉक्स था, पूरी अंदर बाहर पूरा पैक लकड़ी से बना हुआ था।
हमने आइसक्रीम का स्कूप लिया, स्कूप, और इसमें से स्कूप ही निकाल दिया एक चेहरे से। कोई भी एक चेहरा, साइड चेहरा भी ले सकते हो तुम चाहो तो, लेकिन हमने स्कूप ही निकाल दिया इसमें से एक चेहरे से। सच दैट डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। सच दैट इस क्यूब की जितनी साइड है ना, मान लो एल, ए, तो ये इसका जो डायमीटर है ना एल, वो साइड जितना चाहिए, तो इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस L/2 होगा, मतलब A/2 होगा। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? अगर साइड ए तो ये A/2 होगा, तो ये क्यूब में नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि क्यूब की काली काली साइड तो ए है, लेकिन इसका रेडियस भाई साहब A/2 चाहिए, ये आधी हाइट तक ही पहुंच पाएगा क्यूब में। समझ पाए क्या तुमको? जापा के मैंने जो बड़बड़ करी। उठ जाओ नींद में से, चैन से सोना है तो जाओ। ठीक है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो जो बचा खुचा शेष सॉलिड बचा है अपने पास में, उसकी सरफेस एरिया बताओ। तो तुम बच्चे देख सकते हो, पहले तो इस बॉक्स को अगर हमको कलर मारने का है, तो इसके 5 चेहरे तो अभी भी है। इसके 5 चेहरे जैसे के वैसे अभी भी, झापरा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, है ना? इसके 5 चेहरे हैं अभी भी, और एक नीचे वाला। ये 5 चेहरे का 5A² हो जाएगा, बरोबर। फिर इसका जो ऊपर वाला चेहरा है, जिस पे फोड़ा फूट गया, गड्ढा बन गया, गड्ढा, इसके ऊपर वाले चेहरे पे ये काला काला एरिया बचा हुआ है अभी भी। ये काला काला एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब? स्क्वायर का एरिया माइनस व्हाइट सर्कल। पहले जब ये छोटा बच्चा था तो इसका पूरा एरिया था, बाद में इसमें से सर्कल कट कर दिया हमने। पहले ये कौन था? पहले ये एक स्क्वायर था, इस स्क्वायर में से हमने सर्कल कट कर दिया। तो ये पहले जब स्क्वायर था तब इसका एरिया A² था, इसमें से हमने माइनस पाई R²। आर कितना है भैया? आर रेडियस A/2। झापा के सब बच्चों को समझ रहा है? सब बच्चों को पक्का? देख लो, नींद में से उठ जाओ। अलग अलग निंजा टेक्निक मिल रही है मेरे को सोने की, इतने सारे ऑनलाइन बच्चों को देख देख के। कैसे कैसे सो रहे भैया बच्चे? बोलो बेटा। ये वाली शेप नहीं समझी। श्लोक है, तू जब छोटा बच्चा था तेरे पास इतने रुपए थे, देख, तेरे पास A² रुपए थे, A²। बात समझ आई क्या? पक्का? एक दिन एलुरकर में हम आए श्लोक है, उन्होंने तुझसे रेड रेड रुपए छीन लिए। तो कितने रुपए छीन लिए उन्होंने तुझसे? उन्होंने तुझसे पाई R² छीन लिए बेटा, पाई R²। समझ रहा है क्या? और रेडियस का वैल्यू कितना है श्लोक है? कितना है? बोल बोल बोल। A/2। तुझे पक्का समझ आया? रेडियस क्यू A/2 है, ए मतलब क्यूब की साइड है, उसका आधा A/2 है, A/2। रेडियस जो है इस कटोरे का, वो क्यूब की साइड का हाफ है। सबसे पहले वाले फर्स्ट नंबर के फोटो में देखो, ग्रीन ग्रीन कलर की क्यूब की साइड है, ग्रीन ग्रीन कलर की। और जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस हाफ इंच है ना, उसका आधा ग्रीन ग्रीन इंच है ना, ए का आधा A/2, ऐसा कुछ है वो। ठीक है, श्लोक क्या समझा क्या तुझे अभी? ये ऊपर वाला चेहरा समझा क्या? पक्का? और ऑनलाइन बच्चों तुम एक बात समझो, जब हम क्यूब में से ऐसा स्कूप निकालेंगे तो एक कढ़ाई बन जाएंगी ना, कढ़ाई, अंदर कढ़ाई बन जाएंगी ना, कढ़ाई। वो कढ़ाई ऐसे अंदर जा रही होगी ना, ऐसे अर्थ को कैसा रहता है तो वैसा बन रहा होगा ना वो। समझ रहा है क्या सब बच्चों को? ये सारे ऑनलाइन बच्चे ध्यान दे रहे हैं? ये अर्थ के जैसा बन जाएगा ना ऐसा। समझ आ रहा है क्या तुम? जहाँ पर है मैंने जो ड्राइंग निकाली वो, या अभी अभी जो स्टार वाली ड्राइंग निकाली वो, ऐसा वो कढ़ाई के जैसे बनेगा ना। तो हमको अंदर भी कलर मारना पड़ेगा ना पेंट ब्रश से। जब हम अंदर भी मारेंगे ना, अंदर मारेंगे तो इसका फ्लैट ढक्कन बचा के हेमिस्फीयर का नहीं, अब ये उगड़ी कटोरी है सिर्फ, इसका फ्लैट एरिया तो बचा नहीं, फ्लैट। इसका सिर्फ कौन सा एरिया बचा? कर्व्ड एरिया। सारे ऑनलाइन बच्चों, क्या आपको पता है अगर हमारे पास ऐसा कटोरा रहे और हम उसको सिर्फ ये वाले साइड पे काला काला कलर मारे, ये एरिया होता है 2 पाई R²। लेकिन भाई हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया तो हमने 3 पाई R² सुना है। हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि ऊपर का रेड रेड जो होता है वो रहता है पाई R²। ठीक है, वो रहता है पाई R²। तो पाई R² और 2 पाई R² मिलके, दोनों जन मिलके 3 पाई R² बनता है। लेकिन अभी जो तुम्हारे पास में कटोरा है, तुमको उसको रेड वाला कलर मारना चाहिए ना भैया। हमको रेड वाला कलर क्यों नहीं मारना है? अरे क्योंकि उगड़ा है ना भैया, ढक्कन उगड़ा है ना, हवा है ना।
तुमने लकड़ी का खोका था, वुडन बॉक्स था, वुडन बॉक्स। और वुडन क्यूबिकल वुडन बॉक्स में से तुमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन आइसक्रीम का स्कूप कट आउट कर दिया ना, खप कंदिशी निकाल दिया ना, आइसक्रीम का स्कूप डाल के लकड़ी से निकाल दी बोर कंदिशी। तो ये जो रेड है, रेड, ये रेड वाला चेहरा बंद नहीं है, पैक नहीं है, ओपन है, खुला है। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 2 टाइम्स पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है? A/2 का स्क्वायर। सब बच्चों को भाषण झाप रहा है क्या? अब हमको पूरा एरिया निकालना है, मतलब 5 a स्क्वायर, मतलब A² - पाई इंटू A/2 का स्क्वायर, और प्लस 2 पाई A/2 का स्क्वायर, इतना सब ऐड करना है। तो बच्चों 5 a स्क्वायर और ए स्क्वायर ये कितना हो गया? 6 a स्क्वायर। और बच्चों 2 टाइम्स पाई A/2 का स्क्वायर प्लस 1 टाइम पाई A/2 का स्क्वायर। बच्चों ये ऐड हो गया 3 टाइम्स पाई। ये माइनस था कि? सॉरी 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 सॉरी, मैंने भावना में भेज दिया। तो बच्चों 5/5 a स्क्वायर और ए स्क्वायर वो हो जाएगा 6 a स्क्वायर। और बच्चों 2 पाई A/2 का स्क्वायर माइनस पाई A/2 का स्क्वायर। दो में से -1 करो, 2 - 1 बचेगा 1 पाई A/2 का स्क्वायर। झाप रहा है क्या सब बच्चों को? इसको ऐड करना पड़ेगा, फिर ही आंसर आएगा। और बच्चों हमारे पास में दिया वाला है कि डायमीटर एल, हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ डायमीटर दिया है एल, और वो जो एल है, एल और जो क्यूब की साइड है ए, वो दोनों सेम सेम ही चाहिए। तो हमको ये जो हमारा आंसर है इसमें ए की जगह पे एल लिखना पड़ेगा। 6 a स्क्वायर नहीं, 6 l स्क्वायर प्लस पाई L² / 4। जहाँ पे क्या सब बच्चों को, दिस इज आवर आंसर। डिटरमाइन द सरफेस एरिया, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अगर बच्चों तुम लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फोटो विटो निकाल के एकदम। ये था देखो मैं इतना अच्छे से बता देता हूँ तुमको, ग्रीन कलर में बता देता हूँ। ये था हमारा पार्ट नंबर 1 PT1। ये था हमारा पार्ट नंबर 2 PT2। और बच्चों ये था हमारा लास्ट में ग्रीन कलर में पार्ट नंबर 3 PT3। PT1, PT2, PT3, तीनों को ऐड कर करके हमारे पास में ब्लू कलर का जो गुलाब जामुन है ड्राइंग, उस ब्लू कलर के बॉक्स पे हमने लिखा 6 a स्क्वायर प्लस 1 पाई A/2 का स्क्वायर। और एक ही जगह एल लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि नाक तोड़ दिया वो। तुम्हारे घर पे फैन है क्या? फैन, फैन को देखो कैसे गोल गोल घूम रहा है वो। उसमें से अभी डोरेमोन प्रकट होगा। ठीक है। और अगर तुम नींद में रहे तो जियान आएगा, जियान तुम्हारे टकले पे टपली मारेंगे। उठो पट के। तुमको पाव भाजी की शपथ, बेटा उठ जाओ, नहीं तुम्हारे घर पे 6 महीने पाव भाजी नहीं बनेगी। जो बच्चे सो रहे वो सोच रहे कि हमारे घर पे तो ऐसी नहीं बनती। तुमको वड़ा पाव की शपथ बेटा। अगली बार जब तुम वड़ा पाव खाओगे ना तो आड़े ही निकल जाएंगे उसमें से, अगर तुम उठे नहीं तो। तुम्हारे 20 रुपए बर्बाद हो जाएंगे। आज तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल तुम्हारे स्कूल के किसी एक बच्चे को इतने जोर से मुक्का मारेगा, देखना। उस बच्चे के टकले पे ऐसा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बन जाएगा। और तुम लोग उधर जाके सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेना, ऑब्जर्वेशन लिख लेना, ताकि FIR दर्ज करते टाइम तुम बता सको कि सर ने मुक्का मारने की वजह से कितनी बड़ी सरफेस एरिया जनरेट हुई थी। उठो। अरे मैं कुछ भी बकवास बोल रहा हूँ, अभी तो उठ जाओ यार। बच्चे कैमरा बंद कर करके डुल क्या दे रहे। इतू सी नींद से नहीं झगड़ पा रहे तो उस नींद को चापट मारो, मतलब अपने आंखों पे सपकंदी से चापट मारो।
अब कुछ खतरी खतरी बोलता हूँ। एक काम करो, तुम नेल कटर लो और अपने उंगली को जिबड़ी लगा लो, जिबड़ी। दूंगा क्या? देखो, अब मैं तुमको एक चीज का टेस्ट ध्यान दिलाता हूँ, जो तुमने आज से 10, 11, 12 साल पहले खाया था। 2 बूंद जिंदगी के, उन 2 पोलियो ड्रॉप्स का टेस्ट, स्वाद याद आया क्या तुमको? आया क्या तुमको? आया? इसलिए कुछ नहीं लिया? सबको याद आया क्या तुमको? 2 बूंद जिंदगी का मैंने जैसे बोला वैसे एकदम अलग ही था भैया। याद करो बच्चों, जब पहली बार तुम्हारी मम्मी ने तुमको धोया था। जान लो, याद भी नहीं, इतने बार धोया था। हम्म। जमन। सब बच्चों का क्या ब्राउन ब्राउन तक लिख लिया सबने? लास्ट में रेड कलर का स्टार। 6L² प्लस πL²/4, या L² इन ब्रैकेट 6 + π/4। सबको आ गया ना पक्का? अब दवाई के बारे में सीखने का बेटा अभी। अब पढ़ेंगे दवाई के बारे में। उठ जाओ भाई। क्या तुम डोरेमोन और निंजा हथौड़ी में कोलैबोरेशन देखना चाहते हो? अगर आपका आंसर हाँ है तो अपनी आंखें खोल ली। अगर आपका आंसर ना है तब भी आंखें खोल ली। और जो पूछ रहा है रे भैया, और बेकारी, और लाईटच्या अगेन्स्ट मध्ये बसते आणि डोळे बंद करून बसेल राहते शांत. भिंतीला टेकून. पोरं फुल पंखा लावून अभ्यासाला बसते आणि मग विचार करत राहते की मला झोप का येऊ राहिली. पंखा बंद कर ना भैया तू. थंडी वाजू राहील तर कुडकुड कुडकुड. फुल शॉल घेऊन बसेल पोर. शाळा इतकी लवकर नसलीच पाहिजे गाड्या. नहीं. देखो जी सब्जन, एक मेडिसिनल कैप्सूल है जो कि बचपन में सिलेंड्रिकल थी, लेकिन उसको दो दो डिम्पल आ गए। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहाँ से और एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन यहाँ से। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, यहाँ से लेके वहां तक है 14 मिलीमीटर, और डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। पहले तो हमको दोनों हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस। तुम सब बच्चे इधर ध्यान से सुनो, ये रेड कलर का पॉइंट और वो रेड कलर का पॉइंट दोनों हेमिस्फीयर के सेंटर है। मान लो कि हेमिस्फीयर का रेडियस आर है। क्या है? आर है। तो और सब बच्चे ऐसे मान लो कि जो हमारा सिलेंडर बचा, सिलेंडर इसकी हाइट एच है, एच। तो क्या तुम बच्चे समझ सकते हो आर प्लस एच प्लस आर, ये कुल मिला के 14 मिलीमीटर है? इतना सब बच्चे समझ सकते हो क्या? अब अपने को क्या निकालने का है? अपने को निकालने का है पूरा सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अपन, क्योंकि वो हेमिस्फीयर और सिलेंडर चिपक चुका है, वो जो हेमिस्फीयर था और ये नीचे का जो सिलेंडर था, दोनों के पास में एक फ्लैट प्लस सरफेस एरिया था, काले काले कलर का। गटर का पानी लगे वाला तो उधर, दोनों जन चिपक गए। अब वो एरिया किसी काम करा क्या? उस अंदर वाले एरिया पे अपन कलर मार पाएंगे कभी? पेंट ब्रश जा पाएगा वहां पे? नहीं। अब अगर तुमने रंगीला वाटर कलर लाया और पेंट ब्रश से कलर मारना भी चालू किया, तुम डायरेक्ट बाहर बाहर ही से मारोगे ना। पहले तुम अगर दोनों अलग अलग रहते थे तो तुम ऊपर तो मारते थे, लेकिन नीचे भी काले काले ढक्कन को भी मारते थे। तुम सिलेंडर में साइड में तो मारते थे, लेकिन तुम ऊपर भी मार ही देते थे लाल लाल कलर का। लेकिन बच्चों, जब ये दोनों के दोनों चिपक गए तो चिपकने के बाद क्या तुम वो अंदर वाले इस पे पेंट पे मार सकते हो? नहीं, आज जब चिपक गए तो कैसे मार सकते हो? ऐसा थोड़ी है, ऐसा ऑप्शन थोड़ी है कि खुला करके मार देंगे और फिर वापस चिपका देंगे, ऐसा थोड़ी चलता। ठीक है, गोली बन गई है। अब ये क्या, ये जो गोली बन गई है, इस गोली में अपने को जो ऊपर हेमिस्फीयर है ना बच्चों, हेमिस्फीयर, उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेने का है। फिर अपने पास सिलेंडर है बच्चों, अपने को उसका भी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया लेने का है। फिर नीचे हेमिस्फीयर है, उसका भी अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया लेने का है। अपना जो हेमिस्फीयर है
उसका कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है 2 पाई r स्क्वायर। अपने पास ऐसे दो 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 है, 2 पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। और अपना जो सिलेंडर रहता है वो रहता है 2 पाई r h। सब बच्चों को समझता है ना, वो क्या रहता है 2 पाई r h। बच्चों अपने को इतना सब ऐड करने का है, नींद से उठ जाओ बेटा। 2 पाई r स्क्वायर और 2 पाई r स्क्वायर ऐड होके हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। और अपने पास बचा 2 पाई r h। सब बच्चे ध्यान से देखो, क्या मैं 4 पाई r स्क्वायर को लिख सकता हूँ? 4 को लिख सकता हूँ, टू टू जा। पाई को लिख सकता हूँ पाई, और r स्क्वायर को लिख सकता हूँ r×r। भैया आपने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो अगला लिखा है ना बेटा 2 पाई r h, उसमें और इसमें बहुत सेम सेम है। 2 पाई r और 2 पाई r, 2 पाई r और 2 पाई r। और ये दोनों प्लस हो रहा है बेटा, प्लस एडिशन चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 पाई r को कॉमन छीन लूंगा। कॉमन छीन लूंगा, अगर मैंने इसको कॉमन छीन लिया तो ब्रैकेट में कितना बचा? ब्रैकेट में बचा 2 टाइम्स r, 2r। और एक बच गया h, 2r+h। और बच्चों, मुझे क्वेश्चन में r+r+h, 2r+h की वैल्यू डायरेक्ट कितनी दी थी? 14 मिलीमीटर दी थी, 14। समझा क्या? वापस बता रहा हूँ, पिंक सर्कल r+r+h। क्वेश्चन में फोटो में देख लो, r, इधर से गुलाबी कलर का r, और बीच में सिलेंडर की हाइट h। r+r+h बच्चों, मुझे 2r+h जो कि मेरा लास्ट ब्रैकेट है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी दी वाली थी? इसकी वैल्यू मुझे 14 दी वाली थी। और सामने कितना बच गया? सामने 2 पाई r बच गया मल्टीप्लीकेशन में। अब 2 पाई r कितना है? 2 पाई r है 2 × 22/7 × r। रेडियस कितना है? जब डायमीटर 5 मिलीमीटर का है तो रेडियस कितना होगा? उसका आधा होगा, डायमीटर का आधा होगा, 5/2। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है वापस? 14 से। ये है ना हमारा आंसर, फाइंड द सरफेस एरिया। यही है ना हमारा आंसर, इसको छोटा करना पड़ेगा। 7 1 = 7, 7 2 = 14, 2 2 कटला, 2 5 = 10, 10 × 22 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है मिलीमीटर स्क्वायर में। उठ जाओ बच्चों, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। देखो समझ आया तुमको? सेवेंथ के छोले भटूरे हो, तुमको समझा क्या? सेवेंथ के 3 छोले भटूरे हो, समझा क्या? तुमको नोबिता नोबे खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा पिस्टल शूटिंग में। उठो। तुम्हारे घर के पंखे को देखो, पंखे को देखा क्या? ऐसे इमेजिन करो कि पंखे के ऊपर डी की सुगी लटके वाला है। उठो। अरे लटके वाला है म्हणजे वो जिम कर रहा है, वहां पे एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज, पुलअप्स कर रहा है वो। अभी तो उठ जाओ। देखो जो बच्चे सोए वाले हैं, उनका मैं बताता हूँ ऑफलाइन बच्चों को। उड़ गया पार्थिया, लगे उड़ गया। हट रहे। पार्थिया कितनी डुलकी ले रहा तू? चालू काय मेरा भी? शाळेत जाऊन झोप ना तू असेंबली में। जिनके स्कूल में इतनी शक्ति प्रार्थना होती, तुमने क्या करने का स्कूल में? मस्त जाके असेंबली में गिर जाने का ढपक कर। फिर तुमको 2 4 पोटे उठक ले जाएंगे सीख रूम में, फिर मस्त 1 2 घंटे नींद लेने की। फिर आने का आराम से तीसरे चौथे लेक्चर में, रिसेस हुई फिर आने का डायरेक्ट। तब तक सोवल रहने का स्कूल में। वैसे क्या तो सिखा रहे पहले 2 लेक्चर में? सुबह 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 बच्चे नींद में रहते। रिसेस हुई, फिर रिसेस के बाद ही सब मस्त चालू होती सब बच्चों की। चार्टे में कितने बजे होती रिसेस? अरे अरे 12। लय विचित्र आहे. 9 वाजता चालू करून 10 वाजता रिसेस दिली पाहिजे, 12 वाजता लंच ब्रेक. आता एकच केलं. तशी 5.5 घंटे शाळा आहे, त्यासाठी 1 2 घंटे ब्रेकच देऊन टाकले. एक रोज स्पोर्ट्सला सोडून जायचं, इतका मोठा ग्राउंड आहे, अर्धे माग अर्धे पुढे अर्धे गच्चीवर द्यायचे वाटून खेळा. उठा रे वो झोपेतून उठा. जो भी बच्चा आज नींद में से उठ जाएगा उसको मिलेगा चार्टे स्कूल का फ्री कैंपस टूर। कूपन मिलेंगे, कूपन। उठो जल्दी। सब बच्चे उठ रहे हैं, सबको चार्टे स्कूल का चेक क्या कैंपस टूर।
सो जाओ वापस। अभी भरपूर उड़ गए। अभी ये सबका हो गया, ये वाला लिख लिया सबने। 9वीं 10वीं। लिखो लिखो, मैं देख रहा हूँ, लिखो 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 लिखो। धनश्री ताई, आप एकदम कॉन्जूरिंग लग रहे हो, 9th के धनश्री ताई। आप भयंकर वाले कॉन्जूरिंग वाले गनन लग रहे हो डायरेक्ट। उठो। तुम देखा है क्या वो वाला सीन, जब वो कॉरिडोर में खड़ी रहती है? देखा है क्या? क्या नाम रहता है वो भूतनी का? नहीं ना, वी से नाम रहता है उसका, नाम लिया तो मर जाती है ना वो लास्ट में। वैलर की कुछ तो भी नाम रहता। वो लड़की रहती, घर में लड़की और उसकी मम्मी रहती। और ऐसे सब चलते रहता, वो लड़की कॉरिडोर में जाके हैंग हो जाती, फिर उसकी मम्मी आती। फिर वो लड़की बोलती वो कौन है। याद है कि तुमको वो वाला सीन? और क्या भयंकर था वो, क्रेजी था एकदम। वेलार की कुछ तो भी नाम था उसका। नर्क से आए वाली शैतान भी थी। सबसे सबसे भयंकर तो वही देखा था अपन ने, इविल डेड राइज। उसके भयान में और कोई पिक्चर इसने आता भैया। उससे उससे ज्यादा भयान कोई हॉरर पिक्चर नहीं। इविल डेड राइज म्हणजे फर्स्ट, मतलब उसमें टाइम पास नहीं, बाकी हॉरर मूवीज में कैसा पहले स्टोरी बनती, अर्धा 1 घंटा तो हीरो, फिर वो गाड़ी, उसका घर, फिर वो घर पड़ता है हॉन्टेड है, फिर एक दो ऐसी छोटी मोटी चीजें होती है। भूतिया अड़े बाप, भूत जो चाय का कप गिरा देता। फिर मम्मी रडती रहती, चहाच्या कप कशाला पडला। भूत घर पे भांडणं लगाते रहता। पण इसमें इविल डेड राइज में पिक्चर चालू होते डायरेक्ट मारकाट चालू हो जाती। भूतीच बाहेर नाही। हो गया। अपन ने इविल डेड राइज 1 और 2 दोनों देखा है क्या? आज देखेंगे अपन। लेकिन सिर्फ वो बच्चे जो उठे वाले ऑनलाइन, जिनका कैमरा ऑन है उनको बोलूंगा मैं देख। लगे कैमरा ऑन हो रहे बच्चों को, देखो देखो पिक्चर की बुकिंग चल रही है। वो आखिरी पाटिल ने कैमरा ऑन कर लिया पिक्चर के नाम से। हाय हाय, शुभड़ा ने भी, हिरन ने भी, क्रेजी। कितने सारे बच्चे पिक्चर के दीवाने हैं, देखो देखो। हाश, a tent is in the shape of cylinder eye, cylinder surmounted by a conical top. Hmm. If height and diameter of cylindrical part are 2.1 meter and 4 meter, हाइट है 2.1 मीटर, डायमीटर 4 म्हणजे रेडियस है 2, एंड स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, और इसकी आड़ी हाइट कितनी है? 2.8। इसकी आड़ी। फाइंड एरिया ऑफ कपड़ा, कितना कपड़ा लगेगा फॉर मेकिंग द टेंट, सरफेस एरिया कितना है, और फिर कितना भाव लगेगा। सब बच्चे पहले एक बात समझो, अगर नीचे सिलेंडर का अगर नीचे सिलेंडर का रेडियस 2 है तो ऊपर वाले सिलेंडर का भी रेडियस 2 हो जाएगा। और ऊपर वाला सिलेंडर का रेडियस म्हणजे ऊपर वाले कोन का रेडियस है। तुम्हें ग्रीन कलर का पाइथागोरस ट्रायंगल दिख रहा है क्या? ठीक है। इस पाइथागोरस ट्रायंगल का बेस 2 है, और ये 2.8 है, और ये क्वेश्चन मार्क है। अब अपने को ढूंढना पड़ेगा ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 2.8 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट में। ये इसकी हाइट हो जाएगी, किसकी हाइट हो जाएगी? कोन की हाइट हो जाएगी। 2.8 का स्क्वायर सब बच्चों का आता है क्या? 28 का स्क्वायर 784, 7.84 माइनस 2 का स्क्वायर सब बच्चों का आता है क्या? 4। हाइट की वैल्यू हो गई रूट में 3.84। 3.84 को फैक्टराइज करो, म्हणजे 384 अपॉन 10। 10 बाहर निकल गया, 100 था ना वो, 100 बाहर निकल गया। 384 को फैक्टराइज करो, तुम करो ना थोड़ा सा, मैं करो के सब करो फटाफट। होता तुमसे ये जो ना, मैं होऊंगा क्या? करो जल्दी फटाफट। अरे सी एस ए क्या, हाँ पे लगेंगे इसमें जन तो। वैसे अगर लगती तो ये हाइट रहती थी 8√6/10। वो क्या ना को ढूंढो बेटा, जान दे। हाइट लग रही इसने अपने को बस मेहनत वाया गया जाली।
देखो अभी हमको क्या ढूंढने का है, अभी हमको इस पूरे फोटो का ढूंढने का है एरिया, टोटल एरिया। अब बेटा ये टेंट है, टेंट है तो ये किस पे रखी होंगी, जमीन पे। तुम्हारे घर में फर्शी जो रहती, फर्शी तुम्हारे घर में बीट कर की फर्शी बनती क्या? तुम्हारे घर बनाते टाइम जब चार दीवारी खड़ी कर रहे तो नीचे बीट कर बिछा देते क्या? नीचे प्लास्टर होता क्या, नीचे रंगा मारते क्या फर्शी पे? नहीं ना। तो जब अपन टेंट बनाते तो टेंट में अपन सिर्फ साइड में कपड़ा वापरते ना, साइड में। अपन टेंट जब बनाते तो अपन टेंट में सिर्फ साइड में कपड़ा वापरते ना, नीचे न ऊपर नहीं बांध रहे ना। और ऊपर लगा भी वह ऊपर कैसे उगली टेंट थोड़ी बनाएंगे, अरे ऊपर अपन बांध सकते थे लेकिन ऊपर सीधा कपड़ा बांधने के बजाय अपन ने एक कोनिकल चीज बना दी, और फिर उस कोनिकल चीज को अपन ने कपड़े से ढक दिया। बात समझ आ रही क्या? तो हमको पूरा एरिया निकालने के लिए कोन का भी सी एस ए लेने का है, सी एस ए ऑफ कोन। और सिलेंडर का भी सी एस ए लेने का है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। कोन का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया रहता है बच्चों, पाई आर एल, जहाँ पे एल उसकी स्लैंट हाइट है। और सिलेंडर का रहता है 2 पाई आर एच, दोनों का रेडियस सेम सेम है, दोनों में पाई पाई सेम सेम है। दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। ऐड कर दो मतलब बच्चों मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम कॉमन लेना सीखो, पाई आर ले लो कॉमन। तो अगर तुमने ऊपर वाले में से पाई आर छीन लिया तो बचेगा क्या, एल, और नीचे वाले में से पाई आर ले लिया तो बचेगा क्या, 2h। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू 2 है। ब्रैकेट में एल, एल कितना है 2.8 प्लस 2h, एच कितना था, एच एच था 2.1, एच का डबल 2.1 का डबल 4.2। जहाँ पर है कि सब बच्चों को भाषा नहीं है, काला काला बॉक्स। 2.8 और 4.2 कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 7। तो अपने पास आएगा 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 7 कट गया, 22 2 था 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया भैया, ये आ गया एरिया। फाइंड द एरिया, आंसर आ गया 44। और बच्चों अब हमको बोला है कि कितना हिशोब लगेगा, अगर पर मीटर स्क्वायर म्हणजे 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपये, 500 रुपीज अपॉन मीटर स्क्वायर, ये रेट है। रेट को सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, सरफेस एरिया 44 मीटर स्क्वायर है। तो जब तुम रेट को और सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर रहे हो तब ऑलरेडी पहले तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कटेगा, और भाव जो है वो जरा पूरा हिसाब रुपीज में जाएगा ना। और 500 इंटू 440, 22,000, 22,000 रुपये। 22,000 रुपये में तुम एक छोटा सा घर बांध सकते हो। उठा उठा झोपेतून उठा. मी सांगितलं जे पण उठलं त्याला डोरेमॉनचा पाऊच भेटणार आहे एका दिवसासाठी. सपन्यात डायरेक्ट आज रात में सपने में तुमको पूरा 8 घंटा डोरेमोन का पाउच मिलेगा. रितुल भाऊ, आपकी सोने की निंजा टेक्निक एकदम यूनिक है, बाकी बच्चे भी सीख सकते हैं. उठो. गुड्डू तो सच में खुद को 2 3 चापटा दे दिया होगा उठ उठ म्हणून. मोक्ष फोन थोडा लांब ठेव, डोळ्यावर लई ताण पडल, मग तुझा चष्म्याचा नंबर वाढून जाईल, मग तुला बाबूराव चष्मा लागेल. मोक्ष प्राप्ति तुम्हारे डिवाइस की वॉइस बफरिंग नहीं होती क्या? नहीं। थोड़ी थोड़ी. दूर दूर बैठे वाले हो क्या, एक ही रूम में हो? दूर दूर। सबको समझ आया कि ये क्वेश्चन अच्छे से? ऑनलाइन बच्चों तुमको समझ आया कि अच्छे से? प्लीज भैया, जे पण विद्यार्थी चांगल्याने शिकू राहील त्याला पिठलं भाकर मोफत. रितुल भाऊ तुमको मालूम है क्या पिठलं भाकर क्या रहता? तो कार्टून नहीं रितुल भाऊ. एमपीएस के बच्चों अगर तुम अच्छे से उठ गए ना तो आज मुंडे सर आके तुमसे हैंडशेक करेंगे. हो गया सबका लिख के? हमेशा ध्यान रखना अलग अलग सॉल्व नहीं करना, अगर तुम कोन और सिलेंडर दोनों अलग अलग सॉल्व करो ना तो तुम येड़े हो. एक इसमें पहले जनरल टर्म में लाने का, हमेशा पूरा का पूरा रेड बॉक्स में लाने का, स्टार बॉक्स में. उसके बाद में वैल्यू रखने की, कभी भी हमेशा ध्यान रखने का.
कैलकुलेशन बचते हैं उससे, कैलकुलेशन फटाफट हो जाते हैं उससे। सगळ्यांचं झालं का? हो जाएगा क्या? 2 ही क्वेश्चन बचे। चल भाई स्पीड ले भाई अभी तो। 8 नंबर का क्वेश्चन। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट थी 2.4, एक सॉलिड सिलेंडर जिसकी हाइट थी 2.4 त्रिज्या और डायमीटर था 1.4 सेंटीमीटर म्हणजे रेडियस था 0.7। A conical cavity of same height and same diameter is hollowed out। मतलब एक सिलेंडर था अपने पास, सिलेंडर, इस सिलेंडर में से कोनिच काट दिया। कच्चे। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बच गया उसकी एरिया ढूंढ के बताओ। तो बच्चों आपको एक बात समझ आनी चाहिए। तुम नींद में से उठ जाओ बार क्या ऑनलाइन बच्चों, अभी क्रेजी होने वाला है, क्रेजी। आपको एक बात समझ आनी चाहिए बच्चों कि अब हमको जब इस सिलेंडर में से कोन काट दिया गया है, कोन काट दिया गया है, तो हम इस कोन में भी हाथ डाल के इसको भी कलर कर सकते हैं। यहाँ से भी अगर हम पेंट ब्रश लेके जाए, बात समझ आ रही क्या तुमको? तो हम पूरे कोन को भी कलर कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो सिलेंडर है बाहर से उसको भी कलर कर सकते हैं। और सिलेंडर का नीचे का जो ढक्कन है, ढक्कन, क्योंकि नीचे का ढक्कन तो बंद है, उसको भी कलर कर सकते हैं। सिर्फ ऊपर ढक्कन नहीं बचा ना, ऊपर उगड़ा हो गया ना, उसको कलर नहीं कर सकते। बात समझ आई क्या तुमको? नक्की? मैंने जो बोला वो बात समझ आई क्या तुमको? मैं वापस एक बार बताता हूँ, कॉन्सेप्ट समझा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सिलेंडर है, सिलेंडर, सिलेंडर में से कोन जो है, कोन, कोन कट करके निकाल डाला, कट करके डायरेक्ट निकाल डाला। तो तुम्हारे पास अब सिलेंडर का एरिया लेना पड़ेगा तुमको पूरा, सिलेंडर के नीचे वाले ढक्कन का एरिया लेना पड़ेगा तुमको पूरा, और अंदर जो कोन बसा है उस कोन का एरिया लेना पड़ेगा तुमको पूरा। पूरा म्हणजे कर्ड सरफेस एरिया कोन का, क्योंकि उसमें किसी में भी ऊपर ढक्कन है क्या, ढक्कन, रेड वाला ढक्कन बचा क्या, रेड वाला ढक्कन नहीं, रेड वाला ढक्कन ही गायब हो गया डायरेक्ट। बात समझ आ रही सब बच्चों को? भावना पूछ रहा ही लिखा। तो मेरे को एक बात बताओ, अपने को सिलेंडर का सबसे पहले क्या लेना चाहिए? एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना चाहिए हमको, वो रहता है 2πr h। लेकिन अगर हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना बच्चों, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेने के चक्कर में ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन दोनों ढक्कन छूट जाते हैं। ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन दोनों ढक्कन छूट जाते हैं, लेकिन हमको नीचे का भी ढक्कन चाहिए ना, ब्लैक ब्लैक वाला। मतलब क्या चाहिए? मतलब πr² चाहिए। और बेटा अभी कोन का सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने का, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो πr l लिखेंगे, एल। मेरी बात समझ आ रही सब बच्चों को? जहाँ पे एल कैसे निकालेंगे, अभी एल निकालते हैं। सब बच्चे ध्यान से सुनो, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जोपा नहीं नहीं, जोपा नहीं, उठा उठा उठा। ये है ग्रीन कलर की स्लांट हाइट, ये है सिलेंडर की हाइट। सिलेंडर की हाइट कितनी दी थी अपने को? 2.4। और सिलेंडर का रेडियस कितना दिया था अपने को? 0.7। तुमको याद है 24 और 7 का स्पेशल ट्रायंगल 24 रहता है, 24 का स्क्वायर 526, और 7 का रहता है 49। 576 और 49, 76 में से एक छीन लो और 49 में डाल दो। 575 और 50, 625। म्हणजे डायमीटर तुम्हारा कितना जाएगा? 25, म्हणजे 2.5 आएगा, 2.5। एल की वैल्यू 2.5 भेटली का? नक्की एल की वैल्यू 2.5 भेटी पायथागोरस से? काहीच काय भेटी? भेटी अभी वो। ऐसी मराठी कितनी गावठी लगती, हिंदी और मराठी मिक्स वाली। भेटी क्या, भेटी क्या? देखो अभी पायर कॉमन लो, इधर से पायर, इधर से पायर, इधर से पायर। अगर तुमने पहले वाले में से पायर छीन लिया बच्चों, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? पूछता है भारत। वो क्या? नहीं हिमांशी बता, बताओ बताओ बताओ। अगर पहले वाले में से पायर छीन लिया हिमांशी, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? एल, नहीं, पहले वाले में से 2πr h में से एच अगर बचे। पायर छीन, नहीं एच नहीं बचेगा, पायर छीन लिया 2πr h में टू से, एच 2h बचेगा। फिर दूसरे वाले में से अगर पायर छीन लिया तो क्या बचेगा? स्क्वायर बचेगा सिर्फ। नहीं ऐसी थोड़ी बचता है वैसी। आर हिमांशी, बचेगा भैया।
हाँ, पाई आर स्क्वायर रहता है पाई आर आर, तो आर बचेगा, और तीसरे वाले में से क्या बचेगा? एल। एल बचेगा। अभी देखो सब बच्चा, अभी इसको अपन सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर डालते हैं। 2 टाइम्स एच, एच की वैल्यू कितनी थी? 2.4 थी, उसका डबल होने वाला है तो 4.8। और समझा ना? काला काला स्टार देखो, ऑपरेशन ब्लैक स्टार, हाइट 2.4 थी ना, तो उसका डबल हो रहा है 2h, तो 4.8। रेडियस कितना था? 0.7। और स्लांट हाइट अभी तुम्हारे आई थी 2-5 मिनट पहले, 2.5। जहाँ पर एक सब बच्चों को 4.8 और 2.7 ऐड करो, 5.5, 55, 55 और 25, 80, 8.0। समझा कि 8 आ गया 8। और पाई आर बचा ना, पाई कितना है? 22/7, और रेडियस कितना है भैया? 0.7। क्रिस जी, इतना सिंपल कैलकुलेशन बचा, 7 और 0.7 काटा, 0.1 हो गया वो। 22 × 8 कितना होता है? 22 × 8 176, 176 इंटू 0.1 17.6। दिस इज योर आंसर, फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ remaining solid to nearest centimeter square. This is the answer, 17.6. राम राम भाई सारिया ने उठा झोपी तो। जो भी बच्चा नींद में से उड़ गया, उनको अलग सर के साथ में एक फोटो लेने का मौका मिलेगा। अपन अलग सर का फोटो ट्यूशन पे लगेंगे, तुमको उनके बाजू में रख के फोटो लेने का मौका मिलेगा। उड़ जाओ। PWP इन द चैट। जो भी बॉयज नींद में से उड़ गया, उसको फ्री फायर में टीम इंडिया में जाने का मौका मिलेगा। मितांशु राजपूत ने लगेज कैमरा ऑन कर लिया फ्री फायर का नाम सुनते ही। चलो सब बच्चों, हो गया कि समझ आया पूरा? अच्छे से लिख लिया कि तुमने पूरा? वो क्या ली लग नहीं? अरे वो क्या हो, ली ली पटकन ली। सांग सांग बोला ना, पाऊस पडेल काय? नाही, पाऊसच नाही पडू राहिला लासूर मध्ये. लोक कस काय म्हणतील पावसाळ्यात दिवस आहे? लासूर वाल्यांना पाणीच नाही भेटू राहिलं. व्यक्ता का जानने रहे रे भैया क्या पता पता। गुड्डू रैपर, एक शायरी सुनाओ। कोई भी शायरी जो तुमको आती हो वो शायरी सुनाओ। शायद भी नहीं था। नहीं। निंजा ने हथौड़ी से पूछा हथौड़ा कहाँ है? आगे की लाइन तुम पूरी करो। निंजा ने हथौड़ी से पूछा हथौड़ा कहाँ है? अमारा ने कियो से पूछा सिंजो रो क्यों नहीं रहा है? A wooden article was made by scooping out hemisphere from each end of a solid cylinder. बाजूला फोटो दिसतोच आहे. If the height of cylinder is 10 centimeter, okay, और रेडियस जो है 3.5। बच्चों प्लीज ध्यान से सुनो, अगर ऊपर वाले हेमिस्फीयर का रेडियस 3.5 ऐसा स्लीपिंग में है, तो स्टैंडिंग में भी 3.5 रहेगा ना? मैंने जो बोला समझ नहीं आया? नीचे देखो, नीचे वाले हेमिस्फीयर का अगर स्लीपिंग वाला रेडियस 3.5 है, तो उसका स्टैंडिंग वाला रेडियस भी 3.5 रहेगा ना? तो बोले तो गोगी पुत्र, मुझे ये बताओ कि ये बीच में का गैप कितना उड़ गया? जल्दी बताओ। 3 उड़ गया। ऊपर 3.5, नीचे 3.5, 3.5 और 3.5 7। लेकिन पूरी हाइट 10 की थी, तो क्वेश्चन मार्क वाला 3 का उड़ गया।
ये हमको क्वेश्चन में किधर काम नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग चले इसलिए तुम्हारी नींद उड़े इसलिए मैंने पूछा। अब हमको निकालने का फाइंड टोटल सरफेस एरिया। बच्चों ध्यान से सुनो, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ये ऊपर वाला ढक्कन तो खुला पड़ा है ना, खुला। ये कटोरा है ना, ऊपर कटोरा, इसमें खीर भर सकते हैं ना अपन। ऊपर का ढक्कन उगड़ा पड़ा है ना, तो हमको हेमिस्फीयर का सीएसए लेने का है कि टीएसए? सिर्फ सीएसए। टीएसए लिया तो फ्लैट ढक्कन भी काउंट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा लेकिन भैया उन्होंने तो डायग्राम में फोटो बनाते टाइम ब्लू ब्लू कलर की शेडिंग दिया, वो येड़े बच्चों, एनसीईआरटी वाले, उन पे विश्वास मत रखो। तुमने अभी अभी स्कूप किया ना, अगर तुम्हारे सामने आइसक्रीम का, अमूल आइसक्रीम का एक खोखा पड़े वाला है, तुमने स्कूप लेके स्कूप निकाल दिया तो उसमें गड्ढा बन जाएगा ना, वो फ्लैट थोड़ी रहेगा वापस से। ठीक है, तो तुमको ऊपर वाले का भी सीएसए निकालना है 2 पाई r स्क्वायर, तुमको नीचे वाले का भी सीएसए निकालना है 2 पाई r स्क्वायर, और सिलेंडर का भी सीएसए निकालने का है 2 पाई r h। वह सिलेंडर का सीएसए क्यों, टीएसए क्यों नहीं? क्योंकि सिलेंडर ने अपने दोनों सर्कल खो दिए। सिलेंडर का ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन उड़ चुका है स्कूप निकालने के चक्कर में। बात समझ आई क्या तुमको? अब इन सबको ऐड करने का है अपने को। सब में से कॉमन ले लो 2 पाई r। अगर सब में से 2 पाई r छीन लिया तो ब्रैकेट में पहले में r बचेगा, दूसरे में h बचेगा, लास्ट में r बचेगा। समझा सब बच्चों को? हमारे पास 2 पाई r इंटू 2r प्लस h बचेगा। रेडियस 3.5, तो रेडियस का डबल 2r कितना होगा 7, और हाइट कितनी भाई अपने पास में 10। सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है क्या? बाहर बैठा है 2 पाई r, वो हो गया 17। अब बाहर का खोलो, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 17। अब सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, एक रेड कलर की बात, एक राज की बात। 2 इंटू 3.5 कितना होता है? 7। वो नीचे वाले 7 के साथ कट गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा? 22 इंटू 17। जल्दी से बताओ, 22 इंटू 17, 17 पे 17, नहीं ना, 374 हो रहा क्या? मुझे 374 लग रहा। 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ये शायरी में तुम कुछ अच्छा ढूंढना तो। निंजा ने, नहीं नहीं नहीं, निंजा हथौड़ी ने हथौड़े से पूछा। देख, जियान का बेस्ट फ्रेंड है सुनियो, हमारा काबिल्ला है कियो। सब बच्चों ने लिख लिया क्या? हो गया ना? अब अपने पास और क्या है? वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, बाकी क्या बहुत सारे एक एक्सरसाइज होंगी जो बाकी। सबका हो गया क्या? समझ आया क्या सबको आज तक का? जागते रहने के लिए